Today's topic is administration of medication, terminologies, clinical pharmacology. It is a science of drug and their clinical use. After that, medication एक ऐसा सब्सटेंस है which is administered for diagnosis, cure, treatment और relief of symptom or for the prevention of disease. अगर किसी disease का diagnose करना है, जैसे कि iodine is used for diagnostic purpose, cure और treatment अगर किसी disease की करनी है या prevention करनी है, जैसे prevention के लिए जैसे कि vaccines का use करते हैं. After that, next is pharmacology. It is the study of effect of drug on the living organism. Then the purpose of medication की medication पेशेंट को क्यों देते हैं. व्हाट इज द पर्पस ऑफ गिविंग मेडिकेशन. तो इट शुड बी गिवन मेनली फॉर द 3 पर्पस. डायग्नोस्टिक पर्पस मतलब किसी डिजीज का डायग्नोस करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आयोडीन डाई इंसर्ट करते हैं, उसके बाद पर्सन का एक्सरे लेंगे तो जो एक्सरे फिल्म आएगी वो ज़्यादा क्लियर आएगी. तो दैट इज़ फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस. प्रोफाइलेक्सिस पर्पस मीन्स टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ डिजीज, जैसे कि हेपेरिन थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ होता है या वैक्सीन्स का यूज़ होता है. प्रोफाइलेक्सिस मीन्स प्रिवेंट करने के लिए. और थेरेपेटिक पर्पस मतलब टू क्योर द डिजीज को ट्रीट करने के लिए. आफ्टर दैट द यूजेस ऑफ ड्रग्स. ड्रग शुड बी सिमिलर है, शुड बी यूज फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, है ना. प्रिवेंशन जैसे कि वैक्सीन्स का यूज़ करते हैं या फ्लोराइड का यूज़ करेंगे ताकि टूथ टिके ना हो. डायग्नोसिस के लिए, डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए फॉर एग्जांपल रेडियो कंट्रास्टाई का यूज़ करते हैं या ट्यूबरकुलिन टेस्ट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मेंटॉक्स टेस्ट. सुप्रेशन जो साइन एंड सिम्टम किसी डिजीज की वजह से पर्सन में है उनको सुप्रेस करने के लिए, सच एज एंटी कैंसर ड्रग, एंटीवायरल ड्रग्स. एंड देन ट्रीटमेंट में एलिविएट द सिम्टम फॉर पेशेंट विथ क्रॉनिक डिजीज. एलिविएट करना होता है डिक्रीज करना, कि पेशेंट के जो सिम्टम है क्रोनिक डिजीज की वजह से उनको कम करना. क्योर करना, क्योर मतलब कम्प्लीटली डिजीज को इरेडिकेट कर देना, ख़त्म कर देना, सच एज एंटीबायोटिक, एंटी हेलमिंथिक. एंड एनहांसमेंट एस्पेक्ट ऑफ द हेल्थ. एनहांसमेंट के लिए जैसे कि सप्लीमेंट्स का यूज़ करते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, वाइटामिन सप्लीमेंट्स. तो दीज आर फॉर द enhancement aspect of the health. After that, drug nomenclature. It include chemical name, any typical organic name that precisely describe the constituent of the drug. की drug किन चीज़ों से बना है, तो that is described by its chemical name. Generic name is given by the manufacturer, जो उसको बनाता है. That name is given by manufacturer and generic name. तो इट इज़ गिवन बिफोर द ड्रग बिकम ऑफिशियल. ऑफिशियल होने से पहले जैसे ड्रग मैन्युफैक्चर हुआ उस टाइम पे जो मैन्युफैक्चरर उसको नाम देगा दैट इज़ जेनरिक नेम. आफ्टर दैट ऑफिशियल नेम विच इज़ गिवन बाय ऑफिशियल्स, है ना, जैसे कि WHO है, JN है, USAN है. तो ये जो ऑफिशियल्स हैं ये जब नाम प्रोवाइड करेंगे दैट इज़ ऑफिशियल नेम. आफ्टर दैट द प्रिंसिपल ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन. It include 3 checks and 10 rights. You should learn these rights of drug administration. 3 check का मतलब क्या है कि हमने ड्रग को 3 बार कब चेक करना है. चेक व्हेन ऑब्टेनिंग द कंटेनर ऑफ मेडिसिन. जब स्टोर से या जहाँ पे वो कंटेनर रखा है मेडिसिन का वहाँ से जब आपने कंटेनर लेना है उस टाइम पे मेडिसिन को चेक करना है. चेक फॉर इट्स नेम, एक्सपायरी डेट, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कलर एक्सेट्रा. ठीक है. एंड चेक व्हेन रिमूविंग द मेडिसिन फ्रॉम द कंटेनर. जब उस कंटेनर से आपने मेडिसिन निकालनी है उस टाइम पे भी चेक करना है, और जब उसको फिर से वापस रिप्लेस करना है तब उस टाइम पे भी चेक करना है. तो 3 चेक्स देने हैं. चेक व्हेन ऑब्टेनिंग द कंटेनर ऑफ मेडिसिन, check when removing the medicine from the container, and check when replacing the container again in the store, etc. After that, the rights of drug administration. It include 10 rights.
when you are giving any medication to the patient, you should check all these rights. First is right patient की जब भी पेशेंट को मेडिसिन देनी है तो वो पेशेंट बिल्कुल राइट होना चाहिए, सही पेशेंट होना चाहिए, गलत पेशेंट को मेडिसिन नहीं देनी है. तो यू शुड चेक द नेम ऑफ द पेशेंट. कैसे चेक करेंगे? बाय आस्किंग द क्लाइंट. पेशेंट से भी आप उसका नाम पूछ सकते हैं या उसका जो आइडेंटिफिकेशन ब्रेसलेट है उसके ऊपर आप कंफर्म कर सकते हैं उसका नाम, या जो ट्रीटमेंट चार्ट है उसके ऊपर देख के भी आप उसका नाम कंफर्म कर सकते हैं. तो फर्स्ट इज राइट पेशेंट. करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लाइंट कैन नॉट be over emphasized. This can be done by asking the client to mention his or her full name. है ना, पेशेंट को बोलना है कि आपका नाम क्या है, which should be compared with that on the identification bracelet or on the treatment chart. Second is right medication. Before administering any medicine, compare name on medication chart, medication order with that of the medication at least 3 times. है ना, जब भी कोई मेडिकेशन पेशेंट को देनी है तो एटलीस्ट 3 बार उसका नाम चेक करना है, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, कलर चेक करना है. कहाँ कहाँ चेक करेंगे? रिमूविंग फ्रॉम द स्टोरेज यूनिट, है ना. कंपेयर मेडिसिन लेवल के ऊपर चेक करेंगे. एंड ट्रीटमेंट चार्ट विद पेशेंट नेम की, जो पेशेंट की ट्रीटमेंट चार्ट है उसके ऊपर मेडिसिन का नाम क्या लिखा है. आफ्टर दैट राइट टाइम. थर्ड इज राइट टाइम. यू शुड लर्न ऑन दीज 10 points. देन राइट टाइम. ड्रग टाइमिंग इज वेरी स्पेशली विद सम ड्रग, है ना. कुछ जो ड्रग्स हैं उनको टाइम पर देने से उनका इफेक्ट ज़्यादा अच्छा होता है, जैसे कि एंटीबायोटिक है, एंटी मलेरियल ड्रग है. मतलब अगर उनको टाइम पे, अगर मॉर्निंग में 8 बजे देना है तो 8 बजे ही देना है. दैट शुड बी प्रॉपर टाइमिंग ऑफ गिविंग द मेडिकेशन. तो राइट टाइम पे राइट ड्रग देना है. तो सम ड्रग मस्ट बी गिवन ऑन एम्प्टी स्टमक, जैसे कि पेंटाप्राजोल एक्सेट्रा है, तो दी शुड बी गिवन ऑन द एम्प्टी स्टमक या एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग्स. और सम आर गिवन आफ्टर द मील सच एज नेसेड्स. तो जो प्रॉपर टाइम है मेडिसिन का उस टाइम पे देना है, और जो 2 मेडिकेशन के बीच में इंटरवल होना चाहिए वो भी चेक करना है कि अगर 2 मेडिकेशन हम साथ साथ में देंगे, कि एक मेडिकेशन 9 बजे दे रहे हैं, 11 बजे दे रहे हैं, तो उसका पेशेंट के ऊपर उसका इफेक्ट हो सकता है, साइड इफेक्ट हो सकता है, हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है ना. तो देयर शुड बी प्रॉपर इंटरवल बिटवीन द 2 ड्रग. तो कुछ जो ड्रग होते हैं उनको देने के बाद ब्लड कंसंट्रेशन चेक की जाती है. अगर 2 ड्रग के बीच में इंटरवल कम है तो ब्लड में उन ड्रग्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, विच में बी लिथल टू द पेशेंट, जो पेशेंट को हार्म कॉज कर सकते हैं. आफ्टर दैट नेक्स्ट इज राइट डोज. राइट डोज, जैसे कि छोटे बच्चे हैं तो उनकी हमें डोजेस कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ठीक है. तो देयर शुड बी करेक्ट केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ द ड्रग. दिस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन मेडिकेशन एट हैंड आर इन लार्ज वॉल्यूम, है ना. जब मेडिकेशन, अब जैसे सिरप है तो सिरप की क्वांटिटी ज़्यादा है, सिरप फॉर्म में मेडिकेशन है, तो उन कंडीशन में हमें उसकी स्ट्रेंथ प्रिपेयर करनी पड़ती है. जब मेडिकेशन का वॉल्यूम ज़्यादा है और हमें उसकी स्ट्रेंथ कम देनी है तो हमें अच्छे से उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. तो राइट डोज शुड बी गिवन टू द पेशेंट. आफ्टर दैट राइट रूट, ठीक है, कि कौन से रूट से पेशेंट को मेडिकेशन देना है, ओरली देना है, इंट्रामस्कुलर देना है, इंट्रावीनस देना है. अगर ये फिजिशियन ने स्पेसिफाई नहीं किया है, यू शुड नेवर डिसाइड ऑन द रूट विदाउट कंसल्टिंग द प्रिस्क्राइबर. जिसने प्रिस्क्राइब किया है उसको कंसल्ट करना है कि कौन से रूट से ये मेडिकेशन देनी है, तभी मेडिकेशन देनी है. After that, right to information on drug client education. The patient has the right to know the drug he or she is taking, है ना. जब भी पेशेंट को कोई ड्रग देना है तो पेशेंट का राइट है कि उसको उस ड्रग के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कि उसको वो ड्रग क्यों दिया जा रहा है, उसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं और उसका क्या एक्शन है ड्रग का. आफ्टर दैट राइट टू रिफ्यूज़ मेडिकेशन. पेशेंट अगर ड्रग नहीं लेना चाहता है तो पेशेंट रिफ्यूज़ कर सकता है मेडिकेशन नहीं लेने से.
है ना. However, the nurse is obliged to explain the patient why the drug is prescribed. But nurse को जो patient है उसको बताना ज़रूरी है कि उसको ड्रग क्यों दिया जा रहा है, और वो अगर ड्रग नहीं लेगा, रिफ्यूज़ करेगा, तो उसके क्या उसके ऊपर साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं. देन राइट असेसमेंट. कुछ ड्रग होते हैं उनको देने से पहले असेसमेंट करनी होती है, जैसे कि डिजॉक्सिन का एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि डिजॉक्सिन ये एक कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स है विच इंक्रीज द कॉन्ट्रेक्टिलिटी ऑफ द हार्ट, है ना. तो इसको देने से पहले वाइटल साइन, पल्स चेक करनी पड़ती है. तो कुछ जो ड्रग होते हैं उनको देने से पहले प्रॉपर असेसमेंट करनी है. सम मेडिकेशन रिक्वायर स्पेसिफिक असेसमेंट बिफोर देयर एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज चेकिंग द वाइटल साइन बिफोर अ medication like digoxin is administered. The pulse must be checked. Some medication order may be contain specific assessment to be done prior to the medication. After that, right documentation. ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बाद उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है कि आपने ड्रग एडमिनिस्टर कर दिया है. एंड द लास्ट राइट इज राइट इवेलुएशन, कि ड्रग जब पेशेंट को एडमिनिस्टर कर दिया उसके बाद प्रॉपर असेसमेंट करनी है कि पेशेंट को कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हुए ड्रग एडमिनिस्टर करने के बाद. ठीक है, दीज आर ऑल द 10 राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. इट इंक्लूड राइट पेशेंट, राइट ड्रग, right medication, right time, right dose, right route, right to information on drug, client education, right to refuse medication, right assessment, right documentation, and then right evaluation. This is all about the topic.